सर गाने को डेकोरेट कैसे करते हैं? गाने को डेकोरेट आवाज के द्वारा। हम्म एक होता है आवाज के द्वारा, एक होता है म्यूजिक के द्वारा। तो मैं आवाज के द्वारा बता रहा हूँ आपको कि आवाज के द्वारा जब गाने को हम करते हैं तो सबसे पहली बात तो हमें उसकी फीलिंग समझनी पड़ेगी गाने की, कि हमें क्या गाना है। उसके शब्दों को समझना पड़ेगा कि हमें क्या बोलना है, और वैसी आवाज की हमें जरूरत पड़ेगी। तो कभी कभी और आवाज में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लगानी पड़ती, जैसे कहीं कहीं पे मुर्की है, कहीं कहीं पे मीड है, कहीं कहीं पे गमक है। गमक जैसे अलग अलग तो मैं पार्ट्स के नाम अभी नहीं बता पाऊंगा, अगर चाहोगे तो अगली वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ एक गाने के हिसाब से कौन कौन सी पार्ट है वो बता रहा हूँ। तो गाने में मतलब कभी कभी मीड होता है, तो जैसे कि उसको श्रृंगारिकता, बिना रुके हुए एक जगह से दूसरी जगह पे आ जाना बड़े सहजता के हिसाब से, जो कि भारतीय संगीत की एक विशेषता मानी जाती है मीड। एक होता है अलाप। अलाप तो शुरू में भी होता है, बीच बीच में भी आ जाता है, तो वो अलाप होता है। उसको भी हम करते हैं। कभी कभी बीच में हम ताने भी बोल देते हैं, जैसे कई गाने हैं उसमें सरगम बोल देते हैं बीच में, तो वो एक अच्छा आ जाता है उसमें सजावट। या फिर उसमें हम खटका, कभी 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 हम फेंपड़ों से आवाज लगा देते हैं, जैसे उसमें उसको कहते हैं हम गमक। जैसे वो गाना गाया है ये दिल दीवाना, तो उसमें फेंपड़ों की आवाज है। फिर लास्ट मतलब गाने के एक पार्ट में ऐसे भी कर दिया इस तरह से। तो वो चीज अलग अलग होती है कि जैसे क्या फीलिंग, गाना क्या मांग रहा है, सिचुएशन वहाँ की क्या मांग रही है, उसके हिसाब से करना पड़ता है। लेकिन आवाज का मेन बैलेंस होता है, वो आपको जरूर रखना है। जैसे कि करते हैं, हमने बोल दिया ये बड़ा बुरी आवाज लगी, अब उसको तो इसमें कहीं कहीं पे थोड़ा सा कण भी लग गया था। तो कण, अब गाने के कौन कौन से पार्ट होते हैं, मतलब पार्ट वैसे तो स्थाई होता है, टेक होती है, अंतरा होता है, ये गाने के एक पार्ट हो जाते हैं। और गाने में सबसे ज्यादा कभी कभी मुर्की ज्यादा लग जाती है, मतलब एक लॉन्ग टाइम नहीं, छोटे छोटे गाने जैसे अपनी आँखों में बसा इसमें थोड़ी सी अब अपनी आँखों, यहाँ पे मीड आ गई, मीड आ गई एकदम अच्छी आवाज करके उसको। ये भारतीय म्यूजिक की विशेषता है, इसमें मीड आ गई, तो ऐसे मीड होती है। अब एक गाने का जैसे मैंने बताया फेंफड़ों से, और भी कई गाने हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज के बारे में, तो आपको समझना होगा इस चीज को, क्योंकि वीडियो में तो मैं इसी तरह इतना ही बता सकता हूँ। अगर ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा लॉन्ग टाइम अच्छी जानकारी, तो फिर ऑनलाइन ऑफलाइन आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिस्को या फिर रॉक या फिर लोकगीत, फोक जिसको कहते हैं, या फिर सुगम संगीत, लाइट क्लासिकल या फिर क्लासिकल, तो इन सब चीज़ों के अलग अलग पार्ट होते हैं। फिर क्लासिकल में भी गानों के पार्ट होते हैं कि गायकी के हिसाब से कि कौन कौन सा गाना क्या है, मतलब वो अलग बात हो जाती है। फिर उससे भी बड़ी बात हो जाती है, मोक्ष संगीत आ जाता है, देसी संगीत आ जाता है। तो इस तरह के कई संगीत होते हैं। ये तो क्लासिकल की बात कर रहा हूँ, लेकिन चित्रपट संगीत आ जाता है। भाव संगीत में चित्रपट संगीत भी आता है। भाव हम दो तरह से दर्शाते हैं, एक तो नृत्य के द्वारा, गाना मैंने गाना गाते में नृत्य के द्वारा, या फिर खाली गाना गा के। लेकिन मेन दोस्तों आवाज ही होती है। आवाज की फीलिंग आपकी बोलचाल में भी अच्छी होना चाहिए, जिससे कि अच्छा लगता है। और मेन फीलिंग आपकी आवाज है। आवाज सही है तो सब कुछ सही है। फिर आवाज के हिसाब से आपकी जो एक्टिविटी है आवाज की, कि कैसे कहाँ बैलेंस हमें कितना क्या बनाना होता है, वो आपको करना पड़ेगा। ये आवाज का ही तो है, जैसे एक गाने का म्यूजिक दे डाला इस तरीके से, तो ये दो आवाजें कहाँ कहाँ कैसी कौन सी टकराती हैं। तो ये कौन से गाने का म्यूजिक था, गुजरिया पे लोटन कबूतर, तो शुरू में ये ऐसा बजाता है।
तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। वॉइस साधना चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट करते रहें। कोई समस्या, कोई नई बात पूछनी है तो कमेंट करके आप बता दें। आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं।